डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़ारा की हमें एक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो दूसरे दिन सुबह जब उन्होंने सर्जरी की, कुछ देर के बाद कॉल आई, कह रहे हैं माजरत के साथ ज़ारा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन सफर था। मैं रास्ते में सोच रहा था कि मेरी बेटी का क्या होगा, मैं जनाजा कहाँ पढ़ाऊंगा मेरी बेटी का। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला, मैं अख्तर कश्मीर वाला। उम्मीद अब सब खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे मैंने सिलसिला शुरू किया, दोबारा आप लोगों के इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आए। एक साल तकरीबन हो गया व्लॉग बनाने मैंने बंद कर दिए थे। आपको पता है जो वजवात थी, मेरी पार्टनर, मेरे साथी, मेरी एहलिया, मेरी वाइफ जो शदीद बीमार थी और इस फ़ानी दुनिया से पर्दा कर गई हैं 6 जून को। तो बस वो वक्त नहीं मिला और अब आपकी जितने भी दरख्वास्तें थी उनके साथ मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। और ज़्यादातर जो मेरे व्लॉग्स होंगे वो मेरे बच्चों के साथ होंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत सी चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो आशियाना है हमारा कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट, यहाँ क्या होता है, बच्चे कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, हमारी ये एक अलग सी दुनिया है। एक आपने दुनिया आबाद की हुई है। वो कहते हैं जंगल में मंगल नहीं है, ये जंगल में बुद्ध है। तो आज जो व्लॉग बना रहे हैं एक बहुत खास व्लॉग है। ये ऐसा व्लॉग है, मुझे यकीन है इसमें आपके आंसू आएंगे। आज आप रोएंगे। आज मैं नहीं रोऊंगा, आज आपको रुलाऊंगा मैं, कि मैंने बहुत से आंसू बहा लिए। आज मेरे लिए खुशी के दिन। आज अगर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो खुशी के आंसू आएंगे। आपके भी आंखों में आज खुशी के आंसू आएंगे। आज मैं बताता चलूं आज कैसा व्लॉग है। आपको याद होगा तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया, मेरी एक बेटी ज़ारा शदीद बीमार हुई। ज़ारा को ऐसी बीमारी लगी, ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई, दुनिया में 1% यानी कि 1% से कम लोगों को ये बीमारी लगती है। ऐसी जानलेवा बीमारी थी और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर हमने लाखों रुपए लगाया, लेकिन वहाँ से मायूसी हुई है। एक ऐसे हॉस्पिटल इस्लामाबाद में गए जो हमारे आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर लोग जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, खासतौर मीरपुर डिवीज़न के लोग जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर, वहीं भी इलाज नहीं होता, बस पैसा लगा देते हैं, लेकिन फिर ना उम्मीद ना मायूसी होती है। मैंने भी, क्योंकि वो कहते हैं कि डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा है, मुझे भी ऐसा था। बेटी बीमार थी तो मैंने तो हर वो चीज़ करनी थी उसकी जान बचाने की, लेकिन मायूसी हुई। बिल आखिर इस हॉस्पिटल ने जिसकी मैंने नाम लिया इस्लामाबाद में, 3-4 हफ्ते वहाँ जब बेटी को मैंने ज़ारा को मुंतकिल किया और पहले हफ्ता 2 तो ये टेस्ट और ये और वो लाखों रुपये लगा रहे, कुछ नहीं हो रहा था। जब मैंने पूछने का इरादा कर लिया कि अब मैं पूछूं इनसे कि आगे मजीद क्या है, आप तो कह रहे थे कि उम्मीद ही थी कि इसका इलाज आप लोगों के पास है। जब मैंने पूछना शुरू किया तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इनका जो तरीका वारदाती होता है, ये जाकर जब आप लोग जो इंग्लैंड से खास तौर जब आते हैं या जो लोग जिनके पास वसाइल होते हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वो जायजा लगाते हैं कि इनके पास माल कितना है, जितना माल है इतना आपका इलाज करेंगे, बल्कि इलाज नहीं करेंगे तब तक आपको लूटेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो 2-2.5 हफ्ते तो हमने पैसे दिए, टेस्ट करवाते, और जब आप इनको सवाल करना शुरू कर देंगे फिर किसी बहाने से आपको फिर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ऐसे हुआ। जब सवाल किए तो उनका दम डोल करने की कोशिश की, फिर मुझे लंदन वापस जाना पड़ा किसी काम के सिलसिले में। जैसे मैं लंदन पहुंचा दूसरे दिन मुझे कॉल आती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़ारा की हमें एक सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब करें, बिस्मिल्लाह करें। तो दूसरे दिन सुबह जब उन्होंने सर्जरी की, कुछ देर के बाद कॉल आई, कह रहे हैं माजरत के साथ ज़ारा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे पास ज़ारा का इलाज नहीं। मैंने कहा आपने तो बहुत उम्मीदें मुझे दी हैं, ये क्या हुआ? कह रहे हैं हमने सोचा था, लेकिन जब उसकी सर्जरी की, उसका हमने जो पेट है उसको देखा तो वहाँ से हमें पता लगा हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने पूछा आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको पता था कि ज़ारा मेरी हकीकी बेटी नहीं है, एक यतीम खाने से, जो दुनिया कहती है यतीम खाना, हम तो अपना घर कहते हैं। तो इस वक्त तक हम तकरीबन कोई 40 से प्लस रुपया लगा चुके थे। तो कह रहे ज़ारा एक यतीम बच्ची है तो क्यों आप एक पैसा इतना खर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ TPN, उसको ड्रिप मशीन लगी हुई थी जो खुराक जा रही थी, पेट खुला हुआ था, अंदर भी पेट में, इससे 13 किलो ज़ारा का वजन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अब इस TPN उतार देते हैं तो चंद दिनों के बाद डिहाइड्रेट हो जाएगी और
अल्लाह को प्यारी। तो मैंने सवाल किया, मुझे बताएं अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? उनका जवाब उनके पास नहीं था। मैंने फ्लाइट पकड़कर चंद घंटों के बाद पाकिस्तान की तरफ रुख किया। वो मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन सफर था। मैं रास्ते में सोच रहा था कि मेरी बेटी का क्या होगा, मैं जनाजा कहाँ पढ़ाऊंगा, मेरी बेटी का क्या होगा। दिमाग में सो परेशानियां जा रही थी। अल्लाह से ये उम्मीद थी और दुआ कर रहा था, या अल्लाह कोई वसीला बनाना, मुझे कोई रास्ता दिखाना। बिल आखिर वहाँ से उस हॉस्पिटल से निकाल कर मीरपुर में मेरे एक दोस्त का हॉस्पिटल है, मारूफ हॉस्पिटल के नाम पर, बड़े अच्छे दोस्त और डॉक्टर हैं, चिल्ड्रन के हॉस्पिटल का माहिर है। वहाँ शिफ्ट करके मैंने पूरे पाकिस्तान में देखने की कोशिश की कौन एक उम्मीद मेरे लिए बनेगा। आगा खान से लेकर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उन्हें पता लगाया। बिल आखिर मुझे एक ऐसी उम्मीद मिली, ऐसे कंसल्टेंट्स मिले, उन्हें कहा कि मैं ज़ारा की सर्जरी करके देखना पड़ेगा कि अंदर क्या है, कि ऐसे नहीं पता चल रहा। तो रिस्क ले ली, ज़ारा की ऑपरेशन हुई, ज़ारा की सर्जरी हुई, ज़ारा जान, उसकी जान जो है वो ख़तरे से बाहर आ गई। फिर यहाँ पेट में उसका कोलोस्टमी बैग लगा, स्टोमा बैग वो लगा। अब पहला मरहला था कि उसकी जान खतरे से बाहर निकालनी थी, वो निकल गई। फिर वो कह रहे थे जब इसका वजन 32 किलो होगा फिर दोबारा सर्जरी लगेगी, ये बैग उतर जाएगा, क्योंकि ज़ारा इतनी कमज़ोर हो गई थी, 13 किलो उसका वजन था। ये आपको दिखाएंगे हम कि ज़ारा पहले कैसी थी, बिल्कुल सुकली दुबली सी, लग रहा था कि हैंगर के ऊपर मैंने कपड़े टांगे हुए, इतनी पतली दुबली हो गई थी। लेकिन हम ना उम्मीद ना थे। तो फिर 32 किलो इसका वजन जब होता तो फिर जाकर इसकी दूसरी सर्जरी होती, स्टोमा बैग उतरता। आपकी दुआओं से 2 हफ्ते पहले ज़ारा की सर्जरी हुई, स्टोमा बैग उतर गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, सबसे ज़रूरी अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से, जब आप लोगों को मैं कहता था सोशल मीडिया की मेरी बेटी के लिए दुआ करें, आपने किसी की तो दुआ खुदा ने सुनी है और इन यतीम बच्चों की दुआ सुनी है। तो आपकी दुआ से आप ये देख सकते हैं मेरे साथ कौन बैठी हुई है, ये है ज़ारा। ज़ारा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो गई है। छोटी छोटी सर्जरी होंगी आने वाले वक्त में, लेकिन अब ज़ारा का बैग उतर गया। अब हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम बाहर जाते हैं। अभी हम ट्रिप पे गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे? इस्लामाबाद सब बच्चों के साथ ज़ारा गई हुई थी। ज़ारा ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, इतनी मेरी लायक बेटी। और इस साल आपने क्या हासिल किया था? अवार्ड। कौन सा? फर्स्ट आने का। फर्स्ट आने का अपनी क्लास में, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर कोड में। ये भी एजाज ज़ारा को हासिल है, इसने मेहनत की। इसके बावजूद के ज्यादातर टाइम इसका वो पूरा साल हॉस्पिटल में गुजरा, लेकिन हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो ज़ारा माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है, ज़ारा बिल्कुल ठीक है। अब मैं ज़ारा से कुछ बातें पूछूंगा। ज़ारा मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी है। हम जिस उस मरहले से गुजरे ना, उसने उस वक्त के दौर ने हमें बहुत मजबूत कर दिया, बहुत मजबूत। ज़ारा बहुत स्ट्रांग है, इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और इसकी विल पावर की वजह से मेरा विल पावर भी स्ट्रांग हुआ। क्योंकि इतनी मायूसी हो रही थी, कि इतनी नाउमीदी हो रही थी कि क्या होगा, कि हर तरफ से अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा था। तो ज़ारा जब हॉस्पिटल थी, आपको याद होगा जब हॉस्पिटल में थे इस्लामाबाद, तो आप सवाल करते थे कि कब मेरा ऑपरेशन होगा, कब सर्जरी होगी। अब जब हमने आपको इस्लामाबाद से शिफ्ट किया था मीर पर, सच बताया मैंने आज तक आपसे नहीं पूछा, आपको कुछ पता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? नहीं पता था। जब मीर पर शिफ्ट किया था कुछ नहीं पता था, क्योंकि ज़ारा को मैं कुछ नहीं बता रहा था। ये बता रहा था कि आपका इलाज इधर हो रहा, अब इधर कर रहे हैं, ये हो रहा, ये हो रहा। तो इसको मोटिवेट कर रहा था। बच्ची है तो बच्ची को डीमोटिवेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और करना भी नहीं चाहिए था। तो हर वक्त इसको मरहले पे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा था, सिर्फ ये कि आप बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है। लेकिन अंदर से मैं कितना परेशान था ये मैं जानता हूँ, या मेरा रब जानता है, या ज़ारा की माँ जानती है जो इस फानी दुनिया में नहीं है। हम इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, लेकिन अल्लाह ने किया। अब ज़ारा माशाल्लाह चलती है, फिरती है, टुरती है। अब ज़ारा बेटा, जितने भी आपके अंकल आंटी, बहुत सी आपकी बहनें भाई पूरी दुनिया में दुआ करते थे, आज उनके लिए क्या पैगाम दोगे आप, क्या मैसेज दोगे? मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि मैं कभी ज़िंदगी में उन्हें किसी मोड़ पे भी नहीं भूलूंगी, और
ہر دعا میں انہیں یاد رکھوں گی, ہر موڑ پہ انہیں یاد رکھوں گی. اور اگر کوئی پریشان ہے, کہ ہر گھر میں بیٹا پریشانی ہوتی ہے, اور یہ ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے گھر میں اولاد ہو اور بیمار ہو اور اتنی وہ بیماری میں مبتلا ہو, اکثر وہ نا امیدی بھی ہوتی ہے, بہت پریشان بھی ہوتے ہیں. ان ماں باپ کو کیا میسج دو گے آپ, اور کیا بولو گے کبھی مایوس نہ ہو؟ جی, کیا کہو گے؟ ہمیشہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اللہ سے امید رکھنی چاہیے, بالکل نا امیدی نہ رکھیں گے. یہ ماں باپ جن کے اوپر یہ گزر رہی ہے, یہ واللہ وہی جانتا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی والدین کو اس آزمائش سے نہ ڈالے, کیونکہ یہ اولاد کی جو آزمائش ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے. آپ نے کوئی بھی پیارا اور عزیز ہو جو تکلیف میں مبتلا ہو کسی بیماری میں, وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا, وہ جو جن پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتے ہیں. میں جانتا ہوں جو میری مسز جس تکلیف میں انہوں نے 1 سال نکالا اور پھر آخری 2 ماہ نکالے, وہ میں جانتا ہوں. اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس مرحلے سے نہ گزارے. بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن زندگی اور موت ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ مالک اور خالق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جس حال میں ہمیں رکھے ہمیں راضی, اس کی جو رضامندی ہمیں اسی میں اپنی بھی رضامندی شامل کرنی چاہیے. ہمیں اپنی تکلیفوں اور اپنی نقصان اپنی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ پلانر آف آل پلانرز, وہ جو رب ہے, وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے. اکثر ہمیں اچھے نہیں لگتے کیونکہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں, ہمیں یہ مایوسی ہوتی ہے, لیکن نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے. اپنے خدا سے امید رکھیں. اور یہ جتنے بھی میری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, بہت سی اندر بھی کچھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ سب دعا کرتی ہوتی تھی ہر وقت, ہر نماز کے ساتھ دعا کرتی ہوتی تھی زہرا کے لیے, اور اب سب کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب والدین کا سایہ ان کی اولاد کی سر پہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائے, اپنے اولاد کو اس مقام پر خدا ڈالے کہ جس مقام کے آپ ان سے امید رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ صحت مند رکھے. اور جو میری بیٹیاں, جو میرے بیٹے, جو نیفیوز نیسیز جو مجھے انکل کہتے ہیں, وہ سن رہے اور دیکھ رہے ہیں, بیٹا اپنے والدین کی قدر کرو. والدین یہ واحد 2 انسان ہے پوری دنیا میں 2 انسان ہیں جو کبھی بھی آپ کے لیے نقصان کی بات نہ کریں گے, نہ سوچیں گے. یہ 2 واحد اور بھی ہوں گے, لیکن 2 واحد انسان ہیں جو آپ کے پیرنٹس ہیں. Your parents will never ever think bad for you. They are your best 2 friends. Please appreciate your parents. ان کی قدر کریں, ان سے پیار کریں, ان کے ساتھ محبت کریں. اور خاص طور those of you جو بڑے ہو گئے, کام کاج کریں, کاروبار کریں, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس والدین کے لیے, تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں. اب جب آپ بڑے ہو گے نا, تو آپ کو نہیں, پیرنٹس کو آپ کی ضرورت ہے. ان کو آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں, ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. تو آئیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کر تھوڑا سا وقت گزاریں, اور یہ کہنا اپنے پیرنٹس سے کہ آئی لو یو, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کو خوشی ہوتی ہے کہنے سے. یہ کہنا کہ نہیں میرے پیرنٹس کو پتا وہ ہم ان کے کتنا محبت کرتے, لیکن ظاہر کرنے سے یا چند الفاظ بولنے سے جو ان کو خوشی ہوتی ہے, you cannot even imagine. Spend as much time with your parents as you possibly can. پیرنٹس کی قدر کریں جہاں بھی ہیں. اور والدین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص طور توجہ کریں. یہ جو دور آ گیا یہ فونز کا, یہ ایک ایسی بیماری ہے, ایسا ہتھیار ہے کہ ہم اس کو غلط استعمال کریں. ہم سوشلائز نہیں کریں بچوں کے ساتھ, بس ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہیں گھروں کے اوپر. اور میری بھی کبھی کبھی ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, بہانے کرتے ہیں, لیکن میں بھی آپ میں شامل ہوں. میں بھی اپنے آپ کو درست کروں گا. میری جو مجبوری یہ ہوتی ہے, بہانہ ہی ہے, مجبوری نہیں میں کہوں گا کہ ہر وقت یہ پورا نظام یہ چلانا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ ایکسکیوز نہیں ہے. بیٹی کو ٹائم دینا یا ان بچوں کو ٹائم دینا, یہ ہمارا سب کا اول فریضہ ہوگا. میں بھی اپنے آپ کو چینج کروں گا, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنے آپ کو چینج کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے میری بیٹی زہرا. اب ہم آپ کو چل کے سکھائیں گے یہ کیا ہوگا. اور 8 اکتوبر کو اس سال ہماری 19th اینیورسری ہے کوڈ کی, اور اس میں ہم لائیو اس کو دکھائیں گے. پاکستان کے ٹائم 6:30 بجے, اور انگلینڈ کے 3:30 بجے ہوں گے دن کے.
नहीं 2:30 बजेंगे मेरे के 2:30 बजेंगे, कहाँ 5 घंटे का वो फ़र्क हो जाएगा। वो प्रोग्राम हम कोट यूट्यूब चैनल और अख्तर कश्मीर वाला पे हम पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाएंगे, तो वो आपने ज़रूर देखना। तो ये देखें अब ज़ारा हम कैसे चलते हैं। ये ज़ारा ने आज पूरा केला बनी हुई है, बनाना बनी हुई है। तो आज ये देखिए अब ज़ारा कैसे हम चलते हैं, हमें कोई अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम कोई डर तो नहीं होता ना, बिल्कुल। और अब हम कोई स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं या भी नहीं? हैं? रैकेट्स और टेनिस के साथ बैडमिंटन खेल रहे हो? बैडमिंटन अब आपको सांस ज़रा आता है या कम आता है? आस्ता 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 आस्ता। ये इंशाल्लाह बैडमिंटन बहुत अच्छी खेलती है ज़ारा, और यहाँ हमारे बच्चे बहुत से हैं जो स्पोर्ट्स में आगे माशाल्लाह प्रोफेशनली इस फील्ड में जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से और मेरी बेटी ज़ारा की तरफ से, आपकी बेटी ज़ारा, ये हम सब के बेटे हैं, इन सब की तरफ से आप सबके लिए दुआ को है। हम इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। हम इंशाल्लाह हर वक्त 5 वक्त की नमाज के साथ आप सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबसे पहले आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपकी औलाद को सेहतमंद और सरखरू करे, अल्लाह ताला आपको अपनी औलाद के सर के ऊपर लंबी ज़िंदगी अता करे और उनके लिए एक अच्छा साया बन के रहें। हम ये जितने बच्चे यहाँ कोर्ट के हैं ये दुआ भी करते हैं, और जब भी आप पाकिस्तान में आए, मीरपुर में और सवाबी में हमारे जो 2 घर हैं, आप आकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। आए, ज़ारा से भी मिलें, ज़ारा से भी बात करें। ज़ारा एक बहुत पॉजिटिव बेटी है और यहाँ बहुत से सितारे हैं, उनसे भी मिलें। और आखिर पे मैं चाहूँगा कि मेरी मिसेस के लिए, मेरी एलिया के लिए आप लोग दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनका दर्जा बुलंद करे, उनकी आखिरत अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। यकीनन वो एक जन्नती खातून थी, उनका मकाम बहुत आला था, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत आजमाइशों से गुजरे हैं। मेरा नुकसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक वक्त लगेगा हर चीज़ को, मुझे भी और मेरी बेटी के लिए भी। इस ज़िंदगी में आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे, बुरे दोस्त भी मिलेंगे, लेकिन बस अपना रास्ता अपने खुद इख्तियार करना है। जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप संग रखते हैं, ये फैसला कर लें। कभी कभी अपने भी नहीं बनते और कभी कभी बेगाने भी पराए नहीं होते। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एहसास का रिश्ता होता है ना, ये बहुत अफजल होता है, ये हर खून से अफजल होता है। वो कहते हैं कि अगर एहसास हो तो बेगाने भी अपने, और एहसास ना हो तो अपने भी बेगाने हैं। अल्लाह ताला हम सबको सरखरू करे और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला इस बागबान और इस आशियाना को क़यामत तक आबाद रखे। मेरी तरफ से, अख्तर कश्मीर वाला की तरफ से, ज़ारा की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से अल्लाह हाफिज़। ज़ारा आखिर क्या पैगाम दोगे? अल्लाह हाफिज़।